नमस्कार दोस्तों, मोक्ष यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में मैं आपको भारतवर्ष के सभी तीर्थ स्थलों और मंदिरों की यात्रा करवाऊंगी और उनके पौराणिक महत्व एवं उनके इतिहास की जानकारी दूंगी। मोक्ष की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर सुबह सूर्य की किरणें आसमान से धरती पर आती हैं और धरती की 7 पावन नदियों का जल सूर्य को अर्पण होता है। रीतियों, रिवाजों और आस्थाओं के देश भारत में सुबह ऐसे ही होती है। भारत में नदियों को माता की उपाधि दी गई है और इन नदियों में जो सबसे महान है वो है पतितों का भी उद्धार करने वाली पतित पावनी माँ गंगा। गंगा जो विष्णु के चरणों से निकली, ब्रह्मा के कमंडल में समाई और शिव की जटाओं में विराजमान हो गई। इनके दर्शन करना मानव जीवन के सारे शुभ कर्मों का फल एक साथ मिल जाने जैसा है। कहते हैं वामन अवतार में भगवान विष्णु ने भिक्षा के रूप में राजा बलि से धरती के 3 पग मांगे थे। भगवान विष्णु ने उन 3 पगों में तीनों लोकों को नाप दिया। स्वर्ग लोक में पांव रखते ही उनके पांव से एक जल धारा बह निकली, जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया। इसी पावन जल धारा को गंगा के नाम से जाना गया। गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई, इसके पीछे तप और साधना की युगों पुरानी कथा है। जैसे मंत्रों में मूल मंत्र है ओम, उसी प्रकार गंगा के अनेक तीर्थों में मूल तीर्थ है गंगोत्री। केदार खंड के चारों धामों में यमुनोत्री के बाद गंगोत्री की यात्रा करने का विधान है। परम पावनी गंगा का स्वर्ग से अवतरण इसी पुण्य भूमि पर हुआ था। सर्वप्रथम यहाँ गंगा का अवतरण होने के कारण यह स्थान गंगोत्री कहलाया। यह चारों धामों में से एक है। पौराणिक तथ्यों के आधार पर स्वर्ग से अवतरित होकर गंगा 3 धाराओं में बट गई, भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी। जो राजा भगीरथ के पीछे गई वह भागीरथी कहलाई। देवप्रयाग में ये तीनों नदियां एकत्र होकर गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होने की कथा इस प्रकार है। इक्ष्वाकु वंश में एक धर्मात्मा राजा सगर हुए। उनके धर्म और कर्म के कार्यों से उनकी प्रतिष्ठा दिन पर दिन बढ़ने लगी, जिस वजह से देवराज इंद्र को राजा सगर से बड़ी ईर्ष्या हुई। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं राजा सगर स्वर्ग पर अधिकार न कर ले। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। ईर्ष्यावश इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को चुराकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। महाराज सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए पाताल लोक पहुंच गए। उन्होंने घोड़े को कपिल के आश्रम में देखकर ऋषि को बहुत अपमानित किया। क्रोधित कपिल मुनि ने सगर के 60,000 पुत्रों को तुरंत ही शाप से भस्म कर दिया। सगर के पुत्रों की आत्माओं की मुक्ति के लिए माँ गंगा का स्वर्ग से धरती पर आना आवश्यक हो गया, परंतु ये काम सहज नहीं था। राजा सगर के पौत्र अंशुमान, फिर अंशुमान के पुत्र दिलीप ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। फिर दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ ने ये निश्चय किया कि वे माँ गंगा को धरती पर लाकर अपने पितरों का उद्धार करेंगे। उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें गंगा को धरती पर लाने का वरदान दिया। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर भगीरथ ने शिव जी की तपस्या की, ताकि जब गंगा आकाश मार्ग से धरती पर गिरे तो वे उन्हें अपने शीश पर धारण करें, अन्यथा गंगा के वेग की प्रबलता से धरती के फट जाने का भय था। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और कहा, मैं गंगा को अपने शीश पर धारण अवश्य करूंगा। फिर ब्रह्मा जी के आदेश पर श्री विष्णु के चरणों से निकलकर गंगा जी आकाश मार्ग से धरती पर बड़े वेग से आईं। भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर धरती पर बहने दिया। गंगा आकाश से होती धरती और पाताल तक पहुंची।
जिससे सगर के पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। गंगा अपनी धाराओं से तीनों लोकों को पवित्र करती हैं, इसलिए इन्हें त्रिपथगामिनी भी कहते हैं। महाराज भगीरथ इन्हें भूलोक पर लाए, इसलिए इन्हें भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। गंगोत्री जगतारिणी माँ गंगा की उद्गम स्थली है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। मान्यता है इसी स्थान पर भगीरथ ने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। गंगोत्री में गंगा मैया का एक भव्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी में किया गया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के घराने द्वारा कराया गया था। गंगोत्री उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, जो कि हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। चारों धामों की यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल हैं। गंगोत्री का पतित पावन मंदिर अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि 6 महीने तक यहाँ बर्फ जमी रहती है। गंगोत्री धाम में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान गंगोत्री मंदिर है। इसके अतिरिक्त यहाँ गौमुख, मुखबा गांव, भैरव घाटी और नंदनवन तपोवन दर्शनीय स्थान हैं। गौमुख गंगोत्री से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। गौमुख यह गंगोत्री ग्लेशियर का मुख और गंगा की उद्गम स्थली है, जहां पहुंचने के लिए पैदल या खच्चरों पर सवार होकर यात्रा की जाती है। गौमुख हिम नदी ही गंगा नदी का जल स्रोत है। उत्तरकाशी में स्थित यह हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। गौमुख से 14 किलोमीटर दूर भोजबासा में पर्यटक बंगला है, जहां दर्शनार्थियों के ठहरने और भोजन की पूरी व्यवस्था है। गौमुख नाम के संबंध में यह मान्यता है कि गंगा को सिर पर धारण करने के लिए शिव जी गोमुख आसन की स्थिति में बैठे थे। गौरी कुंड कहते हैं राजा भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर गंगा जब धरती पर आ रही थी, तो गौरी कुंड में शंकर भगवान ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया था। ऐसी मान्यता है गौरी कुंड के तले में एक शिवलिंग है। शीतकाल के आरंभ में जब गंगा का स्तर काफी नीचे चला जाता है, तब उस अवसर पर उस पवित्र शिवलिंग के दर्शन होते हैं। मुखबा गांव इस गांव के निवासी ही गंगोत्री मंदिर के पुजारी हैं। इस गांव में मुखी मठ मंदिर है। हर वर्ष दीपावली पर जब गंगोत्री के कपाट बंद होते हैं, तो मां गंगा की चल प्रतिमा को गाजे बाजे के साथ इस गांव में लाया जाता है। बसंत ऋतु आने तक मां गंगा की पूजा यहीं होती है। बसंत आते ही मां गंगा की प्रतिमा को वापस गंगा मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इसके लिए मां की भव्य शोभा यात्रा निकलती है। मां की पालकी को कंधा देना बड़ा शुभ माना जाता है। कहते हैं प्राण जब शरीर त्याग रहे हो तो गंगा जल की 2 बूंदें देने से मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। जिस मां गंगा की 2 बूंदों में इतनी शक्ति हो, उसके उद्गम स्थल गंगोत्री के दर्शन करना साक्षात स्वर्ग के दर्शन करने के समान है। मोक्ष यात्रा में आज हमने गंगोत्री धाम के दर्शन किए। यात्रा के हर क्षण में हमारे साथ रहिए और विश्वास कीजिए, पतित पावनी माँ गंगा अपने भक्तों के तन और मन दोनों के पाप धुल देती हैं। जय गंगे माँ।